हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। बढ़िया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कल का पूरा क्लास क्लियर है? यस सर, याद है। हाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। शुरू किया जाए क्लास। गुड आफ्टरनून Yes, sir. सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, सब लोग बंद कर दो लिखना। लेट मी राइट। प्लीज बंद करो अरे लिखना। हटा दो। सर हाँ, सर जैसे कि सबके सब्जेक्ट्स के टेस्ट हो रहे हैं तो जीएस के टेस्ट का आपको पता है कुछ? होंगे टेस्ट होंगे, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन जानेगा। ठीक है सर ना? जैसे कि उसके मैथ्स के टेस्ट की डेट आ गई है ना, 27, 1 और 3। हाँ हाँ। तो अब बाकियों की क्या क्या डेट्स है? अब इसका मुझे नहीं पता है, बट इट विल बी इन द ड्यू ओके टाइम अनाउंस हो जाएगा। ठीक है ना? ओके जैसे सर। मैथ का है वैसे सबका आएगा। यस सर। बाउंड्रीज में आपको मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल बाउंड्री कितनी है। टेरेस्ट्रियल बाउंड्री इंडिया का नो 9। 15,200। 15,200। 15,200। नेबरिंग कंट्रीज कितनी है? नेबरिंग कंट्रीज 7 7 7 है। 7 सिस्टर। एग्जैक्टली 7 है। कौन कौन से हैं? बचपन में MBA 4-3 साल। बचपन बांग्लादेश। B से बांग्लादेश। श्रीलंका। नहीं, श्रीलंका नहीं चाइना। गिना जाएगा। चाइना। चाइना। पाकिस्तान। पाकिस्तान। नेपाल। नेपाल। म्यांमार। नेपाल। म्यांमार। म्यांमार, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। श्रीलंका भी तो है सर। नहीं, वो टच तोड़ना हो रही है। श्रीलंका वो इंडिया से अलग करने वाला पाक स्टेट है। अलग होता है, कनेक्ट नहीं होता। ओके सर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है 4096.8 किलोमीटर और मिनिमम है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान। सर आपने इस स्लाइड से पहले कुछ कराया है? नहीं। ठीक है, इतना क्लियर? यस सर। Take the screenshot and then I will be moving to the next point. डन सर। डन सर। सर रुक जाओ। हो गया? 2 मिनट हो गया। 1 मिनट। हो गया सर। हो गया। बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, इसके साथ 5 स्टेट्स का बॉर्डर है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट सर बंगाल, ऐसे वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम। त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। 5 स्टेट्स हैं। त्रिपुरा 3 साइड से लगता है इससे। ठीक है ना? बांग्लादेश के साथ जो प्रॉब्लम है वो है तिनबिघा कॉरिडोर, और दूसरा है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। तीस्ता रिवर के वाटर का डिस्प्यूट है। ठीक है सर ना? अभी कितने टॉपिक हो चुके हैं? हाँ, एक स्लाइड सर हुई है मैंने बस। एक ही स्लाइड हुई है। ठीक है, ग्रुप पे भेज तो देना प्लीज। बांग्लादेश के साथ 2 डिस्प्यूट्स हैं, ठीक। झगड़े हैं। और चाइना के साथ तो पता ही है, 4 स्टेट्स का बॉर्डर लगता है।
है ना? ये तीसरा डिस्प्यूट जो है वो तीसरा रिवर वाला, ये डैम को लेकर है। पानी को लेकर कौन कितना पानी यूज करेगा। और चाइना सर के 3 साथ बीघा कैसे कॉरिडोर बात- क्या है? हाँ, पहला डिस्प्यूट क्या है सर? 3 पहला बीघा वाला। डिस- एक एरिया हाँ, है पहले 3 बीघा का, उस एरिया को इंडिया अपना मानता है और बांग्लादेश कहता है अपना। चाइना के साथ कितने राज्यों का बॉर्डर लगता है? 4 4। कौन कौन सा? सिक्किम, यूपी नहीं सॉरी, हाँ सिक्किम, हिमाचल हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, हिमाचल उत्तराखंड। प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख। अच्छा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, इज नॉट अच्छा, द, हाँ। इसलिए 4 हो गया। चाइना के साथ लद्दाख में डिस्प्यूट्स भी हैं। लद्दाख में कौन सा डिस्प्यूट है? अक्साई चिन का। और रिसेंट डिस्प्यूट हुआ था कौन से लेक पर? पेगांग तो लेक। और यहीं पर एक रिवर है, गलवान रिवर। गलवान घाटी। हाँ, गलवान वैली का डिस्प्यूट भी है चाइना के साथ। ठीक है, चाइना के साथ ये डिस्प्यूट्स याद रखिएगा। और चाइना का बॉर्डर किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन। मैकमोहन। लेकिन चाइना वाले इसको एक्सेप्ट करते हैं क्या? नो ये सर, 1914 में डिसाइड हुआ था, शिमला अकॉर्ड से, शिमला समझौते से डिसाइड हुआ था, बट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चाइना वाले क्या कहते हैं? LAC, चाइना डिमांड्स फॉर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लेकिन हम उसे नहीं मानते, हम मानते हैं मैकमोहन के समझौते वाली लाइन को। तो इंडिया चाइना का बॉर्डर अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सा लाइन होगा? मैकमोहन लाइन। ठीक है, इंडिया चाइना का बॉर्डर मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ओके सर, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर वो सर। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? गलवान ट्रिगर पेंगोंग, पहले सर, गलवान FSO। रिवर डिस्प्यूट है ये लद्दाख एरिया में। सर वो लद्दाख पंगांग पंगांग लेक एंड गलवान रिवर, ये सब लद्दाख एरिया का डिस्प्यूट है। पेंगांग फासो लेक। पेगोंग लेक, वो 3 इडियट में मूवी में देखा है ना, लास्ट में वही वाली लेक है। चले, ठीक है। यस सर। उसके बाद बांग्लादेश, बचपन पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ तो कितने स्टेट्स का बॉर्डर लगता है? रेड क्लिफ लाइन, पंजाब, राजस्थान, रेड क्लिफ लाइन है। जम्मू 3 स्टेट्स हैं, कश्मीर। गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। जम्मू कश्मीर इज नॉट द स्टेट। यूनियन टेरिटरी। तो 3 ही रह गए, पहले 4 होते थे, बट 3 ही स्टेट्स का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ तो जम्मू कश्मीर का एरिया है। जम्मू कश्मीर के एरिया में यहाँ पर जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉर्डर? पीओके। LOC। LOC भाई, LOC और POK। इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं POK। पाकिस्तान। कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, इलीगल कब्जा। ठीक है ना, ये वाला कब्जा है। सर रेडिकल लाइन क्या है ये? रेड क्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर का नाम। इट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये है आपका अक्साई चिन का एरिया, चाइना वाला अक्साई चिन। ये क्या रखिएगा? गुजरात। LOC कौन सा है गुजरात में यहाँ पर बाउंड्री जो है, इतनी बाउंड्री, ये वाले बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज 24 डिग्री पैरेलल। क्वेश्चन आ जाए 24 डिग्री पैरेलल किस बीच में है? इंडिया पाकिस्तान, इन गुजरात एरिया। और यहीं पर जो ये एरिया है इसको क्या कहते हैं? सर क्रीक। सर क्रीक इंडिया के कब्जे में है, पाकिस्तान कहता हमारा है। ठीक है ना, पाकिस्तान कहता है हमारा है, बट है इंडिया के कब्जे में। ठीक है ना, ये पाकिस्तान का एरिया याद रखना। पाकिस्तान के बाद कौन सा आ गया? नेपाल। बहुत न्यूज में रह रहा है नेपाल। सर बैक वाला करना एक बार, हाँ, पीछे वाला स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं था। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है सर।
हो गया? यस सर। यस यस सर। सर। नेपाल के साथ कितने स्टेट्स का बॉर्डर है? सर 5। 5 स्टेट्स। कौन कौन से हैं? सर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, यूपी, बिहार, सिक्किम। बिहार, वेस्ट सिक्किम। बंगाल और सिक्किम। ठीक है ना? ये 5 स्टेट्स हैं, इनके साथ बॉर्डर लगता है। लेकिन उत्तराखंड नेपाल का जो उत्तराखंड का से लगता है बॉर्डर, नेपाल ऐसे लगता है ना बॉर्डर, यस सर। यहाँ पर हमारा जो एरिया है इसको इन्होंने अपना बना दिया है। कौन से एरिया है अपने मैप में दिखाया है? नेपाल ने अपने इंडिया के कौन से एरिया को दिखाया है? लिपु लेक, काला पानी और लिठिया दौरा। सर मतलब वो जगह अपनी जगह समझ के उसमें दिखाया है। हाँ, समझ के नहीं, जानबूझ के किया है। इंडिया अच्छा, का एरिया को उन्होंने अपने मैप में दिखा दिया है। इतनी और हिम्मत हो फिर गई सर इनकी। सर उसको डर नहीं है? हाँ हाँ, इतनी हिम्मत हो गई। सर वैसी और इस गरीब है। एरिया से रिलेटेड अपने रेडियो न्यूज पर इस एरिया का जो है वेदर फोरकास्ट भी दिखाने लगे। मतलब समझ लीजिए ऐसी हालत है। इसीलिए इंडिया और नेपाल का जो है बहुत कमजोर हो गई है। इसके बाद देखिएगा, आपको पता होगा यहाँ भूटान का देश है यस ना? सर। नेपाल के साथ और कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं, लेकिन यही मेन डिस्प्यूट हो गया है। अभी रिसेंट डेज में बहुत डिस्प्यूट हो गए हैं। नेपाल ने लगातार कहा हमारे देश में, मतलब नेपाल कह रहा है कि कनेक्शन स्टेबल दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस Yes, तो सर, sir. यस सर। ये 3 एरियाज याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट चाइना लो, से मिल गया वो। नेपाल का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। ऐसे छोटे छोटे से देश भी हमारे साथ गिद्दड़ भक्ति खेलने लगे हैं। बताओ सर, हम ही उसकी हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से वही छुरा घोंप रहा पीठ पे। ओली है वो, ओली। हाँ 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 हाँ, वही ओली है। ओली को गोली पड़ेगी, सर्दी तो है ना? तो नाउ द पॉइंट इज, एक और देश है हमारे साथ, म्यांमार पड़ोसी है। म्यांमार का जो एरिया है, म्यांमार का एरिया जो है, म्यांमार की कैपिटल क्या है? वर्मा। व्हाट इज द कैपिटल? बर्मा पहले का नाम था भाई उसका। नैपिदाओ। नेपिताओ। नैपिदाओ कैपिटल है। म्यांमार के साथ 4 स्टेट्स का बॉर्डर लगेगा, देखेगा। यहाँ पर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 स्टेट। 1 2 3 एंड 4 ऊपर से। पहले अरुणाचल का बॉर्डर लगता है थोड़ा सा, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। ठीक है ना? म्यांमार के साथ कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर भूटान अगर देखा जाए तो भूटान ये रहा। भूटान के साथ भी कोई डिस्प्यूट नहीं। भूटान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसको क्या कहते हैं, कितने राज्यों से है? ये भी 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, क्या अरुणाचल। म्यांमार के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है? नहीं, भूटान के साथ भी नहीं है। म्यांमार का कैपिटल क्या लिखा है? नैपिदाओ, NAY, नैपिदाओ। यानी भूटान के साथ आपका 4 स्टेट का बॉर्डर लगता है। और आपको पता होगा रिसेंट डेज में चाइना ने यहाँ पर अपना रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन का किया था। कौन सा एरिया है ये? नेपाल, भूटान में कौन सा एरिया पर इन्होंने अपना एरिया दिखाने की कोशिश किया था? डोकलाम डिस्प्यूट, याद है ना? सर ये किसने किया तो था? ये तो फिर डिस्प्यूट ये तो भूटान और चाइना के बीच का डिस्प्यूट हुआ ना? चाइना भूटान के बीच का लेकिन एरिया है। इंडिया इन सब देशों को हेल्प करता है ना। भूटान को इंडिया चाइना वही सर चिकन नेक वाला इशू।
भारत ने इसको रोका क्योंकि भूटान जो है भारत का कंजर्व कंट्री है, संरक्षित देश है, हम के मामलों में हेल्प करते हैं, ठीक है ना? यस सर। हो गया ये? डन सर। डन सर। डन। स्क्रीनशॉट भी डन। डन। वेट Yes, सर, sir. वेट। नोट्स बना दिया। भूटान की क्या करता है बेटा? न्याय दाओ। भूटान पिताओ। अरे वो तो म्यांमार की है। अच्छा, भूटान की। भूटान की वो है शायद से थिम्पू। थिम्पू। सर ढाका किससे? ढाका बांग्लादेश। हाँ, अफगानिस्तान के साथ हमारा डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता है, पीओके के थ्रू लगता है, बट ये याद रखना है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन। ये 1896 में बना था, तब पाकिस्तान नहीं था। अब पाकिस्तान में ये देखिए ड्यूरेंट लाइन है, मान लो, लेट इट बी ड्यूरेंट लाइन, ये ड्यूरेंट लाइन है, ये अफगानिस्तान है और ये है ड्यूरेंट। पहले हिंदुस्तान के साथ डायरेक्ट था, लेकिन बीच में हमने यहाँ पर क्या खड़ा कर दिया? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ड्यूरेंट का हिस्सा ज्यादा हो गया है, ये इतना पाकिस्तान के साथ है, और ये वाला हिस्सा इंडिया के साथ, वो भी कहाँ पर है? पीओके के थ्रू। ठीक है ना? तो ड्यूरेंट लाइन का ज्यादा हिस्सा है पाकिस्तान से, तो बता सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है ड्यूरेंट। ड्यूरेंट सबसे पहले आंसर क्या होगा? किसके साथ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन दूसरे नंबर पर इंडिया अफगानिस्तान भी है, लेकिन ये इंडिया वाला बॉर्डर कहाँ पर है? इन पीओके। अफगानिस्तान की हम लगातार हेल्प करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वी आर हेल्पिंग कॉन्टिन्यूसली अफगानिस्तान इन वेरी मैटर्स। अफगानिस्तान का अभी जो आपका जो है वहां की असेंबली बनी है, यानी पार्लियामेंट जो बना है, उस बिल्डिंग को इंडिया ने कंप्लीटली बनाया है और वहां पर इनॉग्रेट किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वहां के एक ब्लॉक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी ब्लॉक बनाया गया है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही यहाँ पर जो है इसको जो है स्टार्ट किया गया था बनना, और भारत के पैसे से ही बना है पूरा कंप्लीट। ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये है इंडिया का पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल और आज तक जो मिला के कंप्लीट हुआ है। अभी फिलहाल हम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंडिया का फिजिकल जियोग्राफी, पर्वत पठार मैदान वगैरह देखा जाएगा। ओके सर। डन सर। हो गया सर? डन। देखिए इंडिया का फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंडिया के फिजिकल फीचर्स जो भी हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो 5 तरह से। एक होगा नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा होगा नॉर्दर्न प्लेन्स, क्या हो गया ये? तीसरा होगा इंडियन पेनिनसुला है, और चौथा होगा कोस्टल प्लेन्स, और पांचवा होगा आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये 5 फिजिकल फीचर्स हैं, जिसमें से नॉर्दर्न प्लेन सबसे नया है। सर पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला बता रहा हूं, और ये सबसे पुराना फिजिकल फीचर। अगर आ जाए ओल्डेस्ट फिजिकल फीचर तो पेनिनसुला, यानी कि धरती के बनने के बाद सबसे पहले कौन बना होगा? इंडियन पेनिनसुला। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स अभी नया है, अभी भी बन रहा है। हर साल आप देखते होंगे बाढ़ आता है और नया एक बन जाता है प्लेन, ठीक है ना? उस पर मिट्टी की परत नहीं आ जाती। ये है पेनिनसुला, होता है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड 3 साइड्स बाय वाटर, जैसे ये है। अफ्रीका भी तो है पेनिनसुला। और ये बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन। समझ गया। इसको पेनिनसुला कहते हैं। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, इस पेज में कोई कंफ्यूजन तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। हो गए? स्क्रीनशॉट ले लो सर। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? हाँ जी, कोस्टल प्लेन्स
कोस्टल प्लेन यहाँ पर जो हल्के फुल्के प्लेन जैसे है महाराष्ट्र, पहाड़ों के, मुंबई, गोवा, हाँ, गुजरात, कोंकण क्या है, मालाबार तटीय मैदान है, मालाबार कोस्टल प्लेन वगैरह, ये सब में जो क्या होगा, ओशन से लगे हुए हैं वो मालाबार सारे के कोस्ट, सारे। कोरोमंडल ओशन के कोस्ट। लगे हुए छोटे मैदान है जहाँ पर खेती होती है। ठीक है, यस सर। चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन। ओके, ओके सर। नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि भारत के उत्तर में जो पर्वत हैं सब हिमालय के टाइम के हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। पहला होता है ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पीछे जो है, और दूसरा है हिमालयन माउंटेन रेंज। समझ में आ रहा है ना, ट्रांस हिमालय और हिमालय माउंटेन रेंज। हिमालय माउंटेन रेंज थोड़ी देर में करते हैं, पहले हम ट्रांस हिमालय को दिखा दें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर देखिए, आपको मैप देखना है, ध्यान दीजिएगा। मैप बनाया हुआ है, उस पर ध्यान दो। भाई अरे ऋषभ मैप ऑफ कर ले। भाइयों माइक बंद कर लो। किसका ऑन है? रोशन का। भाई मेरा तो ऑफ है। अभी ये तो बोल कैसे रहा है फिर? ये है इंडिया का मैप, इज इट क्लियर? नॉर्दर्न यस सर। माउंटेन्स में सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक माउंटेन है इस तरफ में, यहां से शुरू होता ये पर्वत, और एक ये पर्वत है, और ये एक पर्वत, और यहाँ पर एक है। तो 1 2 3 अन्य 4, इन चारों को ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इसमें 1 क्या है, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज मतलब माउंटेन रेंज। दूसरा है लद्दाख माउंटेन रेंज, और तीसरा है जस्कर रेंज। एम रेंज मतलब माउंटेन रेंज, और चौथा है कैलाश। सर वो तो बाहर है चौथा तो। हाँ, इंडिया के बाहर है, चाइना में है। चाइना। यहाँ पर कौन सी फेमस लेक है? मानसरोवर लेक, जहां से 3 रिवर्स का ओरिजिन है। एक रिवर है, आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस, एक ब्रह्मपुत्र, एक सतलुज। अब ये तीनों रेंज का जो पॉइंट है वो हमें समझना है। पहली बात तो देखिए, ये तीनों रेंज कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? जम्मू एंड कश्मीर। नो जम्मू एंड कश्मीर, इट्स इन लद्दाख। सर आपने जो फोर्थ वाला बताया था उसको एक बार रिपीट कर दोगे? कैलाश माउंटेन रेंज जो है ये भी ट्रांस हिमालय की कैटेगरी में आती है, और ये ट्रांस हिमालयन रेंज जो है में कैलाश माउंटेन रेंज चाइना में है, तिब्बत वाले एरिया में, चाइना के तिब्बत में है यहाँ पर। और यहाँ पर एक लेक है फेमस, मानसरोवर लेक, और इस मानसरोवर लेक से जो रिवर्स निकलती हैं वो है इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। आप बताइए, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर है या ट्रांस हिमालयन रिवर है? ट्रांस हिमालयन। ट्रांस हिमालयन। ट्रांस। क्लियर है? क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ट्रांस हिमालयन रिवर नहीं है, तो इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज को छोड़कर कोई भी आंसर आए तो वो रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली गंगा आ जाता है। फिर वो तो चाइना में इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। एंड इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। अरे देखो तो भाई, सर मैं वो कह रहा हूँ मानसरोवर तो जैसे फिर चाइना में होगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, और यस ये सर। इंडस रिवर निकल रही है, और यहाँ पर एक निकलती है सतलुज रिवर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र,
सतलुज और इंडस, ये 3 रिवर्स हैं जो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं और इनको ट्रांस हिमालयन रिवर कहा जाता है। डन सर डन। ये ट्रांस हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं। ठीक है, ठीक है सर। नाउ द पॉइंट इज, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो काराकोरम रेंज है इसका हाईएस्ट पीक क्या है? गुडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कितना हाइट है? 8600 11 8611 मीटर्स। और K2 गॉडविन ऑस्टिन के पास में ये देखिए लोकेशन क्या है इसकी, K2 गॉडविन ऑस्टिन का, लोकेटेड इन POK एरिया ऑफ लद्दाख। ओके ठीक, सर। यहाँ पर एक और चीज आपको याद करना है, दैट इज ग्लेशियर। यहाँ पर एक ग्लेशियर भी है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता होगा सियाचिन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट बैटलफील्ड, एल्टीट्यूड पे है यस सर। हाईएस्ट बैटलफील्ड। फील्ड। और एक और चीज है, सियाचिन इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, इंडियाज लार्जेस्ट ग्लेशियर। सर इसको लेके भी बहुत लड़ाई चलती है। इसके बीच में प्रॉब्लम है, सियाचिन ग्लेशियर किसका पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। इंडिया पाक। उच्चा देश। यही होता है ना, जिसके लद्दाख पास आ माउंटेन गया रेंज उसको में क्यों फायदा है। कितना टेम्परेचर रहता है सर यहाँ पर? हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक। हाँ जी, -25 to 30। सियाचिन में -25-30। लद्दाख माउंटेन रेंज का एरिया कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर एक प्लेन है लद्दाख में, लद्दाख के एरिया में, लद्दाख माउंटेन में नहीं है, लद्दाख के एरिया में यहाँ पर एक मैदान है। इसको पता क्या कहते हैं मैदान को? सोडा प्लेन। कभी भी आ जाए, सोडा मैदान कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। जास्कर माउंटेन रेंज में कोई पॉइंट नहीं, बस याद रखिएगा जास्कर में एक रिवर भी निकलती है इसी नाम से। जास्कर इज अ रिवर ऑल्सो। तो ये ट्रांस हिमालयन के पॉइंट्स सारे क्लियर है ना? ट्रांस हिमालयन माउंटेन के सारे पॉइंट क्लियर यस है? सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब हम हिमालय माउंटेन रेंज पे करते हैं। पहले समझा देता हूं फिर देखिएगा। यहाँ पर जो हिमालय माउंटेन रेंज यहाँ से शुरू होता है, देखिएगा इस पॉइंट से शुरू होता है लगभग। ये देखिए हिमालय माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालय के नीचे है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना? यहाँ पर कौन सी पीक है? नंगा पर्वत, पीओके का एरिया। और यहाँ पर कौन सा पीक है? कंचनजंगा। नामचा बरवा, इसी के बीच में फैला हुआ है। क्या करिए नाम? नामचा बरवा। नामचा बरवा। नामचा बरवा। तो हिमालय कौन से पीक्स के बीच में है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा। कौन से स्टेट्स के बीच में है? जम्मू कश्मीर या लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और ये कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, इंडिया के नॉर्थ में है। ठीक है ना? और ये हिमालय पर्वत 2500 किलोमीटर लगभग लंबा है, 2500। इस हिमालय के आगे एक्सटेंशन साउथ में भी है। और जब म्यांमार में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? म्यांमार में नाम देख लीजिएगा, अराकानियोमा। 2500 मीटर्स। हाँ, 2500 मीटर्स। किलोमीटर भैया। पॉसिबल है क्या? अरे भैया मीटर में कैसे आ जाएगा? मीटर में तो हाइट भी नहीं है भाई उसकी। हाँ सही बात है। तो अगला जो मैप बनाऊंगा मैं ट्रांस हिमालय को हटा के बनाऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हिमालय शुरू करें। डन। से 1 मिनट बस रुक जाओ।
रुक सर गया। वो शिवालिक वगैरह सब इसी में ही है। हाँ सब हिमालय में है। हाँ शिवालिक ये क्या है अराकन हिमाचल और हिमालय। अच्छा म्यांमार में अराकानियोमा म्यांमार में है। अराकानियोमा इज इन म्यांमार। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड सर म्यांमार। उस साइड आपकी फोटो आ रही है तो दिखाई नहीं दिख रहा। मेरी सर फोटो ये आ रही है। अराकानियोमा हिल्स। म्यांमार में कहते ये हैं इसको। हिमालयाज को ही कहते हैं म्यांमार में। हाँ मैं फोटो को माइनस कर दूं ना। सर रोशन है ये। सब ठीक है सर। ठीक है। सर अराकन योना ये वाला बताना। अराकान अभी बताऊंगा। अभी तो मैंने केवल ये बताया है कि ट्रांस हिमालय और हिमालय में कॉन्फ़िगर कर पाओ कि क्या है। अब मैं फिर से मैप बनाऊंगा एंड डोंट वरी। डन सर बता दो सर ओके कर दो सर। डन। सो अब स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। इसके बारे में पहली बात तो आपको पता होगा ये कैसा माउंटेन है। न्यू या यंग फोल्डेड माउंटेन है। और ठीक है ना। ये कौन से एरा में बना था। टर्शरी एरा। धरती का जो अर्थ के एज है उसको कई सारे 5 एरा में बांटा जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, प्री कैम्ब्रियन। तो ये टर्शरी एरा में बना था। टर्शरी एरा। अभी आपने देखा हिमालय कैसा था, ऐसा था ना। तो शेप कैसा हुआ। आर्क शेप्ड। हिमालय के पहले यहां पर क्या था। रिवर भी। पहले यहां पर सागर होता था। टेथिस सी होता था। ठीक है ना। और हिमालय का लोकेशन अगर देखा जाए तो मैंने बताया नंगा पर्वत से नामचा बरवा। हिमालय नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। सर एक और चीज देखेगा। हाँ सर आपने कैलाश माउंटेन रेंज में तो कुछ नहीं लिखवाया था ना। मानसरोवर लेक लिखा है नहीं था। स्क्रीनशॉट में देखो। कैलाश में दिखवाया था। ठीक है ठीक है ठीक है। इन चाइना और मानसरोवर लेक। हाँ हाँ ठीक है लिख लिया। और ट्रांस हिमालयन रिवर्स सब बता दिया था। इसका देखिए लेंथ कितना है। ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर है। और 2500 किलोमीटर के अलावा हिमालय का जो है विड्थ अगर देखा जाए कितना वाइड है। यानी क्या कहते हैं 800 किलोमीटर तक। 150 से 450 किलोमीटर तक है। मतलब कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। ठीक है ना। और इसकी एवरेज हाइट जो है यानी जितने भी माउंटेन्स का पूरा ये सेक्शन है छोटी हिल से लेकर पहाड़ से लेकर तो इसको अगर देखा जाए तो 6000 से 6500 मीटर तक चल जाता है। इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज अगर क्वेश्चन आए तो ये याद रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है। इट्स हिमालय। ठीक है। हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं इसके। यस सर डन सर। बना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसके बाद मैं हिमालय पे और चढ़ाई करते हैं। डन सर। डन। सुल्तान पट्टी चढ़ाई। अच्छा एक बात बताना। हिमालय का जो इंडिया का मैप बना रहे हैं ये समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। अभी खा लूंगा रख दूंगा। मैप कैसा बन रहा है। थोड़ा थोड़ी खाऊंगा बोल तो रहा हूँ रख दो अभी। मैं खा लूंगा। मेरे रोटी प्रीवियस स्लाइड कर दो स्क्रीनशॉट लेना था।
मैप कैसा बन रहा है बच्चों? खतरनाक। खतरनाक है सर, मेरे से नहीं बनना। हाँ? रोशन की बन ही शक्ल नहीं से रहा। बढ़िया है। तो चलिए हिमालय को दिखाते हैं। अभी मैंने बताया था हिमालय की चौड़ाई कई जगह पे कम है, कई जगह पे ज्यादा है। तो इस हिसाब से अगर हिमालय को देखा जाए तो ये एक्सटेंडेड है फ्रॉम नंगा पर्वत से शुरू होके कहाँ तक चला जाता है? नामचा पर्वा। और अगर इसको मैग्नीफाई किया जाए हिमालय को तो क्लियर कट आपको दिखेगा इसमें कि कुछ सब रेंजेस हैं, एक सब रेंजेस, मतलब इसमें लगातार की एक पैरेलल रेंज मिलेंगी, लगातार पैरेलल रेंज मिलेंगी। तो ये मिडिल वन है। और तीसरा जो है ये देखेगा, ये है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। ठीक है ना? और इसके अलावा लिखा मैंने यहाँ हिमालय के कितने पैरेलल रेंज है? 3। ए कौन सा है? हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय। एमआर। एमआर मतलब माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज। और हिमाचल। सी इज शिवालिक। माउंटेन रेंज। देखिए आपका किसका नाम, आपका कोई बोल रहे अपना एक का नाम बताओ, कोई भी, एनीवन, आप अपना नाम बताओ। रोशन। रोशन। रोशन सर, हाँ रोशन। भाई, सबका नाम ही है। रोशन आपको प्यार से कुछ घर पे और कोई नाम लेके बुलाता है? ये सर बिहारी है। पप्पू सर, पप्पू। बाबू सोना तो नहीं बुलाता? पप्पू सर, पप्पू। हैं? पप्पू पप्पू। पप्पू। बाबू सोना तो नहीं है? बाबू सुना। बाबूराव। पापा की परी भी बुलाते हैं सर इसे। पापा की सर रिंकिया के पापा बुलाते हैं सर। तो जेठालाल। जेठालाल गधा। जेठालाल नहीं, बबीता जी बुलाते हैं सर। अच्छा, रोशनी लेकिन बुलाता आपको है सर। किसी भी नाम से बुलाते हो, ठीक है ना, लेकिन हमारे हिमाद्री को लोग प्यार से और भी नाम देते हैं, पता है? ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री को प्यार से लोग ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, या इनर हिमालय भी कहते हैं। और हिमाचल को पता क्या कहते हैं? मिडल हिमालय। मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। और शिवालिक को आउटर हिमालय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर। हिमालय के कौन से पार्ट को आउटर हिमालय कहते हैं? देखिए ये हिमाद्री है और इसके बीच में जो गैप है ये फॉल्ट है, एक तरह से फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन मतलब टूटी फूटी, मतलब जब पहाड़ बनता है तो बीच में जो गहरा खड्ड टाइप का होता है उसको फॉल्ट कहते हैं। तो हिमाद्री और हिमाचल के बीच का जो फॉल्ट है इसको क्या कहते हैं? पीर पंजाल। BT। और इसको कहते हैं MCT और इसको कहते हैं HFF। किसको कहते हैं सर ये? देखिएगा मैं अभी बनाऊंगा और फिर डिलीट कर दूंगा। ये जो एरिया है माउंटेन्स के बीच का, ये वाला एरिया पता क्या कहा जाता है? MBT। अच्छा। Got it? यस सर। और इसके बीच के एरिया को ये क्या कहते हैं? MCT। और यहाँ वाला जो एरिया है प्लेन के पहले वाला उसको कहते हैं HFF। फुल फॉर्म देखिए, MBT का मतलब होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये हिमालयन फ्रंट फॉल। HFF की वो कहाँ पे लोकेशन? है
HFS की ग्रीन लोकेशन। वाले के नीचे, हरियाणा के साइड। ये शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में, ये हिमालय खत्म हुआ है, शिवालिक के बाद Yes, हिमालय sir. खत्म, और फिर नीचे क्या शुरू हो जाएगा, यहाँ पर क्या शुरू होगा, नॉर्दर्न HFF। प्लेन। प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालय के बीच में HFF है। ठीक है, तो Okay, तीन sir. लोकेशन क्लियर हो गया। यस सर। अब देखिएगा ऐसे ही दिमाग में बना रहेगा कि हिमाद्री के बाद MBT, फिर MCT, फिर HFF। सर एक बार नाम रिपीट कर दो MBT और MCT के। MBT का है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और MCT है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और HFF है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, मतलब समझ में आ गया बच्चे? यस सर। अब देखिएगा इन तीनों को, ये देखिए ये हिमालय के तीनों बेटे हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इन तीनों को लाइन में खड़ा किया गया। कैसे? एक बार एज में और एक बार हाइट में। तो पता क्या मिला? ये मिला। ठीक है ना, यानी सबसे ज्यादा एज किसकी है? हिमाद्री की है, और सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? हिमाद्री की, और सबसे कम एज और सबसे कम हाइट शिवालिक की है। एज एंड हाइट। ठीक है, यस ठीक है सर। सर। और जब ज्यादा हाइट हिमाद्री की है, अब देखो यहाँ पर मैं फिर बना रहा हूं और फिर मिटाऊंगा इसको, साफ कर दूंगा तुरंत, बट समझने के लिए समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हाइट हिमाद्री की है, फिर हिमाचल की है, फिर शिवालिक की। तो जो हिमाद्री है, ये हिमाद्री वाला एरिया है, सबसे ज्यादा बर्फ मिलने के चांसेस कहां पर है, नीचे या ऊपर? बताओ। ऊपर। ऊपर। यहाँ पर बर्फ मिलेगा। तो हिमाद्री किसके लिए फेमस होगा? ग्लेशियर्स बर्फ के के लिए और पीक्स के लिए। और हिमाचल बहुत मीडियम मॉडरेट हाइट है, तो यहाँ पर हिल स्टेशन मिलेंगे। और शिवालिक अभी भी अंडर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, यस सर। अरे माउंट कैलाश किधर रहेंगे? हिमाद्री। माउंट कैलाश हिमाद्री में रहेंगे ना? माउंट कैलाश हिमाद्री में कैसे आएगा भाई? कैलाश उससे ऊपर है यार, ट्रांस में है, ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय होगा वो तो। कैलाश यहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में है, तो इसमें कैसे जोड़ रहे हो? ठीक है, यस सर। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। डन। तो हिमाद्री किस लिए फेमस होगा? सर इसके हिमाद्री किसके लिए? ग्लेशियर्स वगैरह। ग्लेशियर्स के लिए। ग्लेशियर। ग्लेशियर्स के लिए। तो हिमाद्री को हम करेंगे पहले। तो अगर हिमाद्री की बात करें, तो हिमाद्री में दो चीजें पॉइंट करना है। थोड़ा साफ करने में टाइम लग रहा है, कोई डस्टर का इसमें फंक्शन नहीं दिया है, बड़ा गड़बड़ है। हम मिटा दिया करेंगे। नहीं, आप नहीं मिटा सकते। जो लिखेगा वही मिटा सकते हैं। जो क्लास चला रहा है वो दूसरों का भी मिटा सकता है, आप लोग नहीं मिटा सकते, समझे? तो हिमाद्री माउंटेन रेंज इज फेमस फॉर पीक्स एंड ग्लेशियर्स। जैसे ग्लेशियर्स में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी। ये सब कहां पर हैं?
उत्तराखंड में, और एक है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? यह सिक्किम में। फेमस ग्लेशियर्स, ये फेमस है, बहुत सारे और भी होंगे। पीक्स में कौन कौन सा पीक्स है? अगर देखा जाए पीक में, तो जैसे एक पीक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है ना, यस सर। 8848 हाइट पर। कौन से कंट्री में है? तिब्बत। नेपाल। नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। और इसमें, इसको नेपाल में पता क्या कहते हैं? सागर माथा। हाइट पता कितनी? 8848 मीटर्स। 8848 मीटर्स है इसकी हाइट। इसके अलावा एक और लिखना है, माउंट कंचनजंगा। नंदा देवी। नहीं समझ में आया? आपका कनेक्शन बहुत कमजोर है मुझे लग रहा है। और ये सिक्किम में है। माउंट कंचनजंगा यहाँ पर है सिक्किम में। नंदा देवी। हाँ, नंदा देवी यहाँ पर होगा। सर इन पे ही क्वेश्चन आते हैं इनके ज्यादा सर। और नामचा पर्वत यहाँ बता दिया। और यहाँ पर कौन सा बताया था? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और यहाँ पर है नंदा देवी। ठीक है ना? तो ये एक है। ये पीक्स एकदम इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा बताइए? Which is the highest peak of India? कंचनजंगा। कंचनजंगा है। And which is the highest peak of कंचनजंगा? K2 नहीं है क्या? K2 भी तो है ना? यस सर। यहाँ पर देखो, K2 है। सर वो जो ए 8.5 के पहले जो बनाया है वो कौन सा है? ए से जस्ट पहले। कहाँ पर? ये सागर मत्था से, हाँ ये वाला। नंदा देवी। सर सागर माथा कहाँ पे है? नेपाल में एवरेस्ट को सागर एवरेस्ट माथा में। कहते हैं। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ठीक है ना? नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। तो ये हिमाद्री रेंज के बारे में बात रहा। दिस इज ऑल अबाउट हाईएस्ट पीक फॉर K2 की है? टेलीविजन इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 है। हाई पीक ऑफ इंडिया इन हिमालयस। अरे बात मत करो भाई। किसकी आवाज है? टेलीविजन की माइक ऑफ क्या करो। कर रहे हो? सर एक मिनट सर, ये माइक ऑफ करवा दो सर। मानस माइक ऑफ कर ले यार। मैं सबका माइक ऑफ कर दूंगा और फिर कोई ऑन भी नहीं कर पाएगा। सर अरे एक मानस माइक का ऑफ ऑन है कर। सर। टेलीविजन की आ रही है सर। मैं सबका ऑफ कर दूंगा इधर से, फिर कोई बोल भी नहीं पाओगे। हो और गया फिर केवल मैसेज करते रहना। तो ये समझ में आया कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बताते जाओ। सेकंड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड? K2। थर्ड हाईएस्ट कांचनजंगा। इंडिया का हाईएस्ट पीक? K2। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विद इन हिमालयस? कांचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा। इंडिया का हाईएस्ट पीक जब हिमालय में पूछेगा स्पेशली, तब कंचनजंगा बताना है। वरना नंगा ये पर्वत। पीक्स पर पूछेंगे और ये ग्लेशियर्स पर क्वेश्चन। नंदा देवी छोटा है। भाई नंगा पर्वत तो वेस्टर्न मोस्ट किसी ने बोला था तो मैंने बना दिया था। इसका टॉप 10 में नाम नहीं है। एवरेस्ट से भी ज्यादा कौन पूछ रहा है? एवरेस्ट से भी ज्यादा किसी के हाइट है, बट वो अंडर सी लेवल। यस, माउंट मोनाकिया। वो सी लेवल से नहीं है, बिलो द सी है। हाँ, हाईएस्ट वर्ल्ड और अर्थ दोनों अलग अलग बात है। सही कह रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? नितिश, नितिन बिस्ट। यू आर सेइंग इट वेरी वेरी करेक्ट।
यू आर सेइंग करेक्ट, करेक्ट कह रहे हो जी। चला कितने जाए आए थे सर इसकी? हिमाचल जब उस दिन मैं सर ग्लोब पे बैठ के देख रहा था तो सर ग्लोब पे वहाँ बैठ के मिला मेरे को। ग्लोब पे बैठ के देख रहा था। भाई अरे ग्लोब पे मत ग्लोब बैठा कर, देख रहा चुभ था जाएगा वो। कुछ। नहीं भाई, ग्लोब पे ही तो अरे बैठे यार हैं। वो अच्छा सर कितने हाइट लोग कितनी है? अभी हाइट अभी कितनी है सर कितने लोग इसकी? पढ़, हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग एंड हैविंग एटलस विद यू? सर आपका वाला वही पढ़ रहे हैं एटलस सर। कौन सा वाला? सर जो जो आपने भेजा था। अच्छा भेजा था मैंने, हाँ ठीक है, PDF बढ़िया है ना। बढ़िया है। हाँ चलिए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर स्क्रीनशॉट एक कर बार लीजिए। दोबारा भेज दो, एटलस हमारे पास नहीं है। अरे लिख लिया सर। भाई जिसके पास हो भेज देना। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। सर आपका कोई ग्रुप है क्या अलग से? हाँ? हाँ तो सही, टीचर भगा दिया तुम लोगों ने। पता भगा नहीं दिया, इतने ज्यादा मैसेज आ रहे थे ना कि मैंने कहा कि भाई एग्जिट कर जाओ। बहुत सारी, पता है मेरे व्हाट्सएप में मैसेज देखेंगे तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ मैं। हर दिन पता नहीं कौन कौन से ग्रुप में कोई ऐड कर देता है। मतलब बच्चे इतने ज्यादा जानने वाले हैं ना कि पीपल ऐड, बट उसके बाद करना पड़ता क्या है मुझे, एग्जिट। क्योंकि सभी को मैनेज करना मुश्किल है ना, सारे मैसेजेस पढ़ना। और पता है होता क्या है, बच्चे कई बार बच्चे अपनी क्वेरीज भेजते हैं और मान लो उनकी क्वेरीज ना बताओ तो बच्चे भी नाराज हो जाते हैं कि सर आप तो मेरे मैसेज पढ़ते ही नहीं। होता क्या है, होता क्या है कि कार्नेटिक वॉर कौन पढ़ना चाह रहा है भाई? अर्जुन? नहीं नहीं, नितिन। सर पढ़ा रखे हैं सर। अरे पढ़ रखो तो ये ज्योग्राफी में कहाँ आ गया कार्नेटिक वॉर? अरे कहाँ उसी उर्दी। सर एक बार करंट अफेयर्स और वर्ल्ड हिस्ट्री बता देना। सर करंट अफेयर का करें? बता दूंगा, बस ज्योग्राफी छोड़ दूंगा, है ना? अरे सर आप नहीं सर, जियो के बाद। सर अच्छा, करंट geography अफेयर्स कब होंगे? करंट अफेयर की है बुक लिया एक। पहले होने तो दो। अब देखो मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय का और क्या नाम है? लेसर हिमालय। और क्या नाम है? हिमाचल माउंटेन रेंज। 3 नाम है इसके। इस पूरे रेंज के, पूरे रेंज को कंबाइनली इस नाम से जानते हैं। पूरे रेंज को कंबाइनली इस नाम से जानते हैं। फेमस किसके लिए है? फेमस, फेमस फॉर हिल स्टेशंस एंड माउंटेन वैलीज। जैसे हिल स्टेशंस में कोई एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक सारे हिल मसूरी। स्टेशन। यहाँ पर देखो ये कौन सा है? श्रीनगर है। यहाँ पर जम्मू है। यहाँ मसूरी है। यहाँ पर नैनीताल है। यहाँ पर नैनीताल इधर है। और यहाँ पर देखोगे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे श्रीनगर है, जम्मू है। सर वो कहाँ है सर? खंडाला कहाँ पे? खंडाला साउथ में बेटा। अच्छा। श्रीनगर, मनाली एंड कुल्लू वैली। और ये जितने भी हैं ये सब वैलीज भी हैं। श्रीनगर की घाटी, कश्मीर घाटी कहते हैं ना, कश्मीर घाटी गए। जम्मू वैली, ये कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी देखेंगे ये है। इसके अलावा मैंने कुछ ही, और यहाँ पर देखिए दार्जिलिंग वाला एरिया है ना, दार्जिलिंग का भी नाम लिख सकते हैं। ये सब हैं फेमस हिल स्टेशंस इस एरिया में। देखिए इसको लोकलाइजेशन कर दिया गया नाम का। इस हिमाचल माउंटेन रेंज के कुछ लोकल नेम भी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको क्या कहते हैं? पीर पंजाल रेंज। देखिए ये वाला एरिया जो है इसको कहा जाता है पीर पंजाल रेंज। ये वाला एरिया जो है इसको क्या कहते हैं? पीर पंजाल रेंज। और यहाँ पर जो है इसको क्या कहते हैं? धौलाधर रेंज।
हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं धौलाधर रेंज। और यहाँ इस एरिया में इसको क्या कहते हैं? उत्तराखंड में नाग टिब्बा एंड मसूरी रेंज। और यहाँ पर इन द एरिया ऑफ नेपाल, नेपाल में इसका नाम है महाभारत रेंज। क्या है सर नेपाल महाभारत? महाभारत रेंज। तो इसके लोकल नाम कितने हो गए? 4-5 नाम आ गए ना। 3 और 4 ये है, नाग टिब्बा और मसूरी रेंज, ठीक है ना। तो हिमाचल माउंटेन रेंज या मिडिल हिमालयस या लेसर हिमालयस के बारे में इतना पॉइंट्स है। नोटेड? यस सर। नोटेड। हाँ, अब देखे ना, पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये पीर पंजाल रेंज है और ये कौन सा हिल स्टेशन है? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, श्रीनगर है। और ये कौन सा है? जम्मू, है ना। यहाँ पर पीर पंजाल रेंज, यहाँ पर श्रीनगर, यहाँ जम्मू। श्रीनगर बताइए या कश्मीर घाटी, इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे? कश्मीर वैली कहेंगे। और ये जम्मू वैली है। क्लियर है ना? यस सर। जम्मू और तो कश्मीर। हाँ, कश्मीर वैली जो है कौन से माउंटेन्स के बीच में है? ये वाला कौन सा माउंटेन है बताओ? ये वाला ग्रेट हिमालयन। हिमालय। और ये कौन सा है? हिमाचल। मिडल हिमाचल। हिमाचल में कौन सा है? पीर पंजाल। पीर पंजाब। हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आएगा, श्रीनगर या कश्मीर वैली कौन से माउंटेन्स के बीच में है? तो ये एकदम दिमाग में बना रखना है कि श्रीनगर या कश्मीर वैली। कश्मीर वैली का ही एक शहर है ना श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी वैली में है? कश्मीर वैली में ही है। तो श्रीनगर या कश्मीर वैली किसके बीच में है? बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड द ग्रेट हिमालयस। पीर पंजाल की बजाय ये मिडिल हिमालय भी कह सकता है या हिमाचल भी कह सकता है। तो मैप से इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। पीर पंजाल और किसके बीच में सर? ग्रेट हिमालय। देखो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, देखो ग्रीन से। ये कौन सा है? पीर पंजाल। और ये कौन सा है? ग्रेट हिमालय। के बीच में ये बीच में ही तो है ना, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, है ना। कंफ्यूजन तो नहीं है अब? नो सर। श्रीनगर या कश्मीर वैली दोनों एक ही है। चलो ठीक है। ठीक है सर। अब इसके बाद देखना है श्रीनगर और जम्मू को कौन सा माउंटेन अलग करता है बताओ? विच माउंटेन सेपरेट्स श्रीनगर एंड जम्मू? सर पीर पंजाल। बताओ। पीर पंजाल। अब इस पीर पंजाल PPR शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, और ये श्रीनगर है, ये जम्मू है। इसको सेपरेट पीर पंजाल करता है। कनेक्ट कौन सा नेशनल हाईवे करता है? नेशनल हाईवे यहाँ से एक कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कौन सा नेशनल हाईवे है? NH44। कौन सा नेशनल हाईवे है? NH44। क्लियर है ना? और इस सर तो ये माउंटेन रेंज को मतलब काट के बनाया है? यस, काट के बनाया गया है। और इसमें कुछ ना कुछ नेचुरल, जैसे 2 पर्वत है यहाँ पर, देखो इधर, यहाँ पर कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 पर्वत होते हैं, तो पर्वतों के बीच में नेचुरल गैप होगा ही होगा। नदियों ने बना दिया होता है या नॉर्मली बन गैप। तो उस गैप को, नेचुरल गैप को क्या कहते हैं? पास। तो यहाँ पर कौन सा पास है? लिपुलेख। पास का नाम बनिहाल पास। और पास में जहां जगह नहीं मिलती है वहां पर क्या बनाया जाता है? टनल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टनल है? 2 टनल याद रखना। SP मुखर्जी टनल, मुखर्जी नगर। और दूसरा जो टनल है जवाहर टनल। सर दोबारा बताना क्या है टनल?
सुरंग है, टनल है। अब देखिए जो आपने अभी लॉन्गेस्ट जैसे टनल है ना सर, जवाहरलाल में। अरे मैं बता रहा हूँ बच्चे कि अभी जैसे ही मैंने बताया कि जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाई गई, नेशनल हाईवे 44। तुरंत किसी ने पूछा कि पहाड़ के बीच से बना दिया। मैंने कहा हाँ, पहाड़ के बीच में जहां गैप मिला वहां गैप से बनाया, और जहां नहीं रास्ता मिला तो वहां बीच में क्या बना दी गई, सुरंग बनाई गई, तब ये रोड बनी। और ये सुरंग या टनल की जब बात करते हैं तो इंडिया का सबसे लंबा टनल कौन सा है? जवाहर नहीं, जवाहरलाल टनल। एसपी मुखर्जी टनल 9.2 किलोमीटर। सर अपडेट हो और गया ये इसका मतलब। 4.6 है। कौन सा जो जरा तुम कब बना है सर ये एसपी मुखर्जी टनल? 2017 में बना है, लेकिन 2019 में इसका नाम एसपी मुखर्जी टनल रखा गया है। सर वो पास का नाम क्या है? तो पहले इसका नाम जो है बनिहाल पास। बनिहाल पास था, है ना, काजीकुंड बनिहाल पास। ओके सर, डन सर। तो अब यहाँ पर देखिएगा इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44। हाँ, NH44 यही 10। NH44। अच्छा हाँ 44। श्रीनगर से श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। श्रीनगर टू कन्याकुमारी। और श्रीनगर से आगे जब जम्मू जाता है तो बीच में कौन से पास से गुजरता है? बनिहाल पास। और इसी पास में दो फेमस टनल्स हैं, जवाहर टनल एंड एसपी मुखर्जी टनल। एंड द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया इज एसपी मुखर्जी टनल। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड श्रीनगर? Which pass connects Jammu? बनिहाल पास। बनिहाल पास। बनिहाल पास। बनिहाल पास connects बनियान में है। ठीक है ना? And which tunnel connects Jammu and Srinagar? एसपी मुखर्जी और जवाहर। एसपी मुखर्जी एंड जवाहरलाल टनल। And which national highway connects? NH44। The NH44 mountain separates Jammu and Srinagar? पीर पंजल रेंज। पीर पंजल। Is the part of which Himalaya? क्या? मिडल। That is पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालय। Middle Himalaya, that is Himachal mountains, that is lesser mountains, lesser Himalayas. Okay. ओके सर। तो आज बताओ पास रिपीट करना सर। बनिहाल पास। NH44 सबसे बड़ा है सर बनियाल पास को रिपीट लंबा लंबा बनिहाल पास। नेशनल हाईवे के लिए लंबा करना है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज NH44। पहले ये 7 था, अब 44 है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। सर स्टार्टिंग, सर एंडिंग कहाँ होती है? स्टार्टिंग तो श्रीनगर से हो गई। कन्याकुमारी 3741 किलोमीटर्स। सर डन सर, आगे बढ़ो। कितना सर? 3741 किलोमीटर्स। अरे भैया जान ले ली इनने। नाउ टेक स्क्रीनशॉट। डन सर। देखो बच्चे कैसा लग रहा है आज की क्लास? बहुत खतरनाक। गजब, बेहतरीन एकदम। बहुत नॉलेजेबल है सर। नॉलेजेबल है सर, बहुत ज्यादा। अरे बनिहाल पास रिपीट कर दो। बनियाल पास जोन जम्मू एंड कश्मीर। अरे भैया 92 से पास मत हो जाइए तो। बेटा बनिहाल पास रिपीट करना है ना सर? ये पास है सर, ये जो कनेक्ट करता है। रिपीट करना है ना? सुन, हाँ जी सर, रिपीट करना है। रिपीट कर दिया मैंने, बनिहाल पास। और कितनी बार बोलना है? 4 बार। जितनी बार बोल उतनी बार रिपीट कर दूंगा। जो सर पूरा ही मिटा दो ना। नहीं, पूरा मिटा देंगे, मैप फट जाएगा। आई डोंट वांट कि इसके साथ में अभी सर सेलेक्ट करके मिटा नहीं सकते? सिलेक्ट नहीं होगा भाई इसमें से। यार होता अगर ना तो मैं आप लोगों से ज्यादा क्या हूँ, ट्रेंड एडवांस। ट्रेंड नहीं, टेक्नोलॉजी अपडेट बहुत ज्यादा मैं एडवांस्ड हूँ इन सब मामलों में। कभी मैं पीछे नहीं रहता, जो भी नया चीज होता है। हमारा सेंसस थोड़ा पुराना है, आपका लेटेस्ट है। हाँ ये रैम ज्यादा सर का प्रोसेसर बड़ा है। जीएस में और प्रोसेसर सर का अरे सुन लो 865 सर की भी प्लस सुन लो यार। है, हम 720 जी हैं।
बाकी सारे जीएस में आपको दिक्कत तो नहीं हुई है बेटा? नो सर। बाकी सर। इकोनॉमिक्स हो गई सर। सर एक बार अभिषेक- वर्ल्ड हिस्ट्री सर, के हाँ। नोट्स भिजवा देना। वो अभिषेक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बनिहाल पास सुन ले, ठीक है ना? यस सर, यस सर। सुन, बनिहाल पास। सुन लिया सर। क्या बेहतरीन रिपीट किया सर, मजा आ गया। एकदम क्लियर कट टू कट अंडरस्टैंडिंग। शिवालिक माउंटेन, दे ग्रीन वाला जो है ये शिवालिक है। शिवालिक को मैंने बताया था अभी ना, द मोस्ट रिसेंट रेंज ऑफ हिमालय, पार्ट ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का सबसे नया भाग है, पहली पॉइंट। एंड इट इज अंडर प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट, अभी भी बन रहा है, ठीक है ना? इसीलिए इट इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है ना? और मोस्ट एक्टिव है, इसीलिए ये यहाँ पर एक्टिव होने के मतलब क्या है? सर जी ये किसकी आवाज आ रही है? पता नहीं। तेरी आ रही है। अरे किसी ने मशीन ऑन कर दी भाई। भाई किसी के आके तार हिल रहे हैं। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, खत्म हो गई आवाज? यस फिर शुरू कर दिया। सर फिर आ रही है। मारो मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। सर आपको क्या बात को मार लें? तो एक क्वेश्चन का आंसर बताना, मेरे पास क्वेश्चन आया। सर बहुत जोरों से आ रही है आवाज। सर की है। लोकतक लेक कौन से स्टेट में है? अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये शिवालिक का एरिया। इंडिया में अर्थक्वेक के कितने जोन हैं? हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन इन इंडिया? पता नहीं सर। पता नहीं सर एक तो पता चल गया। नहीं, ऐसे कॉन्फ़िगर्ड हैं अर्थक्वेक के सर जोन जो हैं। सर रिपीट कर दो, आपने बोला था। जोन 4 हैं अर्थक्वेक के, जोन 4 हैं। जोन 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो जोन 2 में सबसे कम इंटेंसिटी, सबसे कम खतरा, और जोन 5 में सबसे ज्यादा। तो ये शिवालिक वाला एरिया जो है ना, ये पूरा जोन 5 का एरिया है। और हमारा जो है दिल्ली एनसीआर कौन से में आता है? जोन 2। 4 में आता है, जोन 4 ठीक है ना? दिल्ली मतलब सेफ है। 4 में है, मुंबई जोन 3 में है, चेन्नई जोन 2 में है। ये सब याद रखना है। जोधपुर यूपी। हाँ 4 में है दिल्ली एनसीआर। जोधपुर किसमें? सर जोन सर मैं अपने घर का ही पूछ लो। क्या? बता दे सर रोशन अपने घर का पूछ। सर रोशन बिहार का पूछ रहा सर। सर एक बार सर बैक सर कर जी, देना, मैंने तो ना स्क्रीनशॉट नहीं पूछा। लिया था सर। अरे मिटा दिया। नहीं लिया, अब मिटाएं। ले लिया। स्क्रीनशॉट हो गया? यस चलिए। सर। जोन 2 में मतलब सादा प्रोन है सर। हाँ देखिए, पासेस मतलब दर्रे। जम्मू कश्मीर के पासेस कौन से हैं याद रखना है? बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल और काराकोरम पास। आपको पता होगा काराकोरम पास कौन से पर्वत में होगा? काराकोरम पास कौन से माउंटेन में है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में है। किसको किसको कनेक्ट करता है? यहाँ पर है काराकोरम रेंज में। K2 पीओके और कश्मीर, इसको चाइना को जोड़ता है। तो पाकिस्तान और चाइना जुड़ जाता है इससे। काराकोरम पीओके चाइना को जोड़ता है। सर ये क्या बुर्जिल? बनिहाल। बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल एंड काराकोरम। हिमाचल प्रदेश के पासेस कौन से हैं? रोहतांग। सर इनकी कोई वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है सर? कॉटन हार्ट।
कहाँ पे है सर? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड वो डेड सी वाला। 57 किलोमीटर। ये सब याद करने की बहुत फेवरेट ट्रिक है मेरे पास, बताऊंगा तो बुरा मत मानना। बता दो सर। बता दो सर। सर 1% बुरा नहीं मानेंगे, दिक्कत मत लो सर। फ्रोजन मान गया सर मैं तो बुरा नहीं अरे मानूंगा, रोशन बाकी शांत होके पढ़ लो यार, जो सर जी पढ़ा रहे हैं। नाथुला, जेलेपला। सर बता दो सर, बहुत मेहरबानी हो जाएगी ये सब की ट्रिक। रुक जाओ, बस लिख लो। अरुणाचल प्रदेश, अरे रुक जा, चुप रहे सब। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला, बुमला, दिफू, योंगयाप, थांगला। और इसके अलावा मणिपुर में एक पास है, तुजू पास। हिमाचल में लास्ट में क्या लिखा है? हिमाचल में बड़ा लाचाला, बड़ा लाचाला। देखो 12 लच्चा। सर सबको रिपीट दिया है, थोड़े से स्पेलिंग से गलत हो गई है, आई एम करेक्टिंग इट। बड़ा लाचा ला, ठीक है ना। नाउ द पॉइंट इज, याद करने की ट्रिक चाहिए थी ना। यस सर। तो मेरे पास जो याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है ये है। बस सर बस, फिर तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होता है। ये कैसी ट्रिक है? सर आपने सर मस्त जोक मारा सर। हाँ तो मैं पीजे में आ रहा हूँ ना, पीजे है ना, देखिएगा। सर आपको स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए सर। नहीं नहीं, हिमाचल प्रदेश का जो है पासेस हैं वो ये हैं, रोशिबा, रोशन, उत्तराखंड अरे के तो जो रोशन है। शांत हो जाओ यार। मानीली, सर ये बिहार का सर रोशिबा। सिक्किम का, सिक्किम के पास का नाम है। सर अब क्या है ये? ट्रिक है, अब बता रहा हूं तो। जेना, जीना, जीना। इसका है बोबीडी, यो था। सर अरुणाचल प्रदेश का लास्ट वाला बताना। थांगला। सर ये क्या है जो साइड में लिखे हैं? ये भी पास है? अरे शॉर्ट फॉर्म है यार। अब जब एक्रोनियम है यार। ट्रिक दे रहा हूं तो आपको लग रहा है क्या है? हलवा है सर ये लोग। देखोगा, हिमाचल प्रदेश के पासेस है रोशिबा। रो मतलब क्या है? रोहतांग। शी मतलब शिपकिला, और बा मतलब बारालाचाला। उत्तराखंड का देखो माना, नीति, लिपुलेख। सिक्किम का जम्मू कश्मीर, नाथुला, और अरुणाचल प्रदेश का बोबी दी से कह रहे हैं यो था, यो गलत था। बोमडिला, जम्मू कश्मीर, बोमला, दिफू, योंगयाप और थांगला। अब बाकी सब आप जानो कैसे है। सर इससे बढ़िया तो याद ही कर लें सर, ये तो दिमाग खराब हो हलवा जाएगा बना ये। दिया सर जी ने। कुछ लोगों को ट्रिक चाहिए होता है, कुछ लोग यही चीज पहले ट्रिक याद करेंगे तब याद करेंगे, बाद में फिर याद भी करना पड़ेगा। पता चला ट्रिक सर सर ये रोशिबा वैसे भी याद रखोगे तो ये रोहतांग, सिक्किला ये सब तो याद करने ही पड़ेंगे। रोशन तो याद हो गया। फायदा क्या, इससे बढ़िया यही याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लेंगे। पता है, जिस क्लास में 2-4 ट्रिक ना बताओ ना, बच्चे सोचते हैं सब तो बेकार पढ़ाते हैं, ट्रिक है ही नहीं इनके पास। क्या ऐसा रोशिबा मनाली क्या क्या नाम है बताओ, मनाली की जगह मनाली कर दिया तो कुछ और ही हो जाएगा और क्या। हाँ हाँ,
रोशन तो सही है। रोशन हो गया और पेपर खराब हो गया। भाई रोशन की शक्ल याद आ जाएगी वैसे खराब हो जाए पेपर। हाँ ठीक है ठीक है। तू अपनी याद कर लियो। चल भाई स्क्रीनशॉट ले ले। क्लास खत्म ले लिया सर काफी है सर आज के लिए। देखो अब आता पढ़ है लो टॉपिक यार। फिर यूं कहेगा कोर्स नहीं सर हुआ। 2% रह गई। सर ये तो कल स्टार्ट करा देना। अरे जिसने ना पढ़ना वो जाओ ना। नॉर्दर्न प्लेन्स का देखेंगे स्ट्रक्चर। एरिया कहाँ पर है पहले? इंडिया के नॉर्थ में और पेनिनसुला के नॉर्थ में और हिमालय के बीच में है ना? जहां हिमालय खत्म हुआ उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स का शुरुआत होता है। ये पूरा हिमालय है, ग्रीनरी ऑफ इंडिया। ये हिमालय है और यहाँ पर जो है ये वाला एरिया है, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया ना। ये है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में याद रखना है कि इट इज द मोस्ट रिसेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है ना? इट इज द मोस्ट रिसेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फर्स्ट तेरे रेड से क्या क्लियर है ना? रेड से हिमालय बताया है, ये हिमालय का एरिया है। यहीं पर तो हिमालय था पूरा पर्वत, पहाड़ों का एरिया था, उसके नीचे प्लेन है। मोस्ट रिसेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर क्वेश्चन आता है हाउ इट इज फॉर्म, कैसे बना हुआ है, तो ये बताना है। अगर पूछा जाए कि कैसे बना है तो फॉर्म रिवर्स बाई रिवर्स डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन। इसमें एक कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, एक वर्ब है। तो प्रोसेस कौन सी है? रिवर है या सेडिमेंट है या डिपोजिशन है? व्हाट इज द प्रोसेस? डिपोजिशन सर। डिपोजिशन। और किसने किया है प्रोसेस? रिवर। कितने रिवर सिस्टम ने? 3 रिवर सिस्टम। 3 रिवर सिस्टम्स। देखिए इस एरिया में एक रिवर ने किया है, इस एरिया में दूसरे ने, और इस एरिया में तीसरे ने। तो पहला रिवर कौन सा है सिस्टम का? गंगा रिवर सिस्टम। और दूसरा रिवर सिस्टम जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और तीसरा रिवर सिस्टम कौन सा है? इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम। डन सर। अब इसमें क्या फीचर्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, वो हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है? यस सर। टुमारो विल बी डूइंग। बाय बाय सर। सर पेपर से पहले हो जाएगा क्या सिलेबस? जितना हो पाएगा कराया जाएगा, बट ये है कि यू विल बी कंफर्टेबल इन द एग्जाम। सर ये करा देना, मेन पार्ट करा देना ये। सर सर जी करंट अफेयर का क्या होगा? मेरा थोड़ी है करंट अफेयर, मेरा सेक्शन मेरा मैंने करी। अर्जुन पढ़ाएगा करंट अफेयर। अरे अर्जुन तो रिसेंट का दे रहा हो जा यार। है। मैं आपको पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी, मैं भेजता था। वर्ल्ड हिस्ट्री। सर बिहार या करंट अफेयर्स तो सर रोशन करा देगा। अरे शांत हो जाओ। जो कभी मैं क्यों करवाऊं? शांत रहो। मैं 2 चीजें पढ़ाता हूँ और ये दोनों चीजों में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री कराया है, आपके बैच जैसा कि बताया जा रहा है। और ज्योग्राफी मैं आपको कराऊंगा। क्लियर? और अभी ज्योग्राफी की केवल 2 क्लास होती है, एंड डोंट वरी। ठीक है ना? एंड वी हैव, आज कितना डेट है?
What is the date today? 20 सर 20th August 2020 आपके पास 15 दिन का समय है, 15 डेज। 15 दिन में तो सारा ज्योग्राफी चारों खाने चित्त कर दूंगा। अरे जिसका वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं हुआ है वो, अब मैं क्या करूं, मैंने तो कराया है ना इस बैच में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री कराया कि नहीं कराया? कराया सर, कराया सर नहीं हुई सर। नहीं हुई नहीं हुई सर, अच्छा सर नहीं हुई सर। 3 जून वालों की हुई है। सर एक बात बताओ, जो नोट्स भेजे थे आपने, अगर उसको पढ़ूंगा तो समझ आएगा? वही है अब मत पढ़, बिल्कुल भी अब मत पढ़। मत बढ़ो। तू छोड़, अगली साल का पेपर दे ले तू। तू ही दे दे अगले साल। सर ये अगली सर साल ये में रोशन दिक्कत है मत सर, ले। यार चुप हो जाओ। ये रोशन सर लालू प्रसाद के गांव से है। हाँ तू तो छपरा से है। चलो ठीक है, बाय बाय। चंबल घाटी के हरियाणा के भाई हम तो। अच्छा दिल्ली है, दिल्ली। सर करंट अफेयर्स बता देना। एक डाउट है, नामचा बरवा कहाँ पर है? हैं? नामचा बरवा नाम से बरवा इन चाइना, अरुणाचल प्रदेश के पास में, नॉर्थ में, चाइना में, तिब्बत वाले एरिया में। सर बनियान की कौन सी ब्रांड थी? गंदी गंदी बिहार की गंदी। पहली साइड का स्क्रीनशॉट भेज देना। सर नामचा बरवा कहाँ पर है? नामचा बरवा इन चाइना, तिब्बत, अब मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ओके, रखते हैं, बाय। बाय सर। अरे सारे गए क्या? नहीं सर, कर गए। अरे रोशन अपना माइक खोलना। वो निकल भाई, गए। रोशन है? अरे हाँ आगे तो बोल। तू ना आखिरी दिन जिस दिन पेपर हो अपनी शक्ल दिखा दियो सभी को। ठीक है, तू भी दिखा दियो। अरे मैं बताऊं और क्या होएगा नहीं, तेरे तेरा अरे होगा। तू दिखाएगा, तू ही दिखाएगा। अरे मैं तो भी दिखा दूंगा। हैं? मैं तो अभी ये ले कैमरा ऑन कर दिया, देख। चल ठीक है भाई, अब मेरा पेपर बेकार जाएगा। अरे तेरी वजह से जो सबका बेकार जाऊंगा वो। कोई नहीं, बाकी सारे तो देख लेंगे, तू अपना देख। मेरा तो बढ़िया जाएगा, मेरी टेंशन मत मान तू। चल ठीक है, फिर सबका भी बढ़िया ही जाएगा। अरे रोशन नहीं तो बता, तू बिहार में कहाँ आता है? अबे बिहार में थोड़ी ना, मैं तो दिल्ली में हूँ। अरे तू है तो बिहारी है, एक बार बात थोड़ी ना हुई यार। क्या करेगा, आएगा क्या? अरे बता दो। अरे यार मैं तो भारत में रहता हूँ, तू तेरे जैसे चाइना में थोड़ी ना। छपरा से है क्या? छपरा से? नहीं यार, छपरा से तो तू है। बताया तो था तेरे बारे में। वो अरे गाने नहीं आते, वो कमार ही ले लाए, छपरा ही ले लाए, जिला ही ले लाए। अभी तू हिल रहा है। वे रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास में, मैम सुनाएगी बेटा तुम सबको। बंद कर दे। कोई ना देखी जाएगी वो तो। सो जा तू आराम से जा। अरे सो तो मैं जाऊंगा, तू एक बार अपना कैमरा तो ऑन कर ले एक बार। नहीं कर रहा, आजा। अरे खिंड घिस काट दे चल। तू काट चल। अबे काट नहीं, लीव करते हैं इसमें। अच्छा रहे। चलो ये कौन सा राघव छतली के नाम है?